जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक की डिफेंस से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे अहम खबर जो है हमारी असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री करने में लगी हुई है। असम राइफल की कोशिश नॉर्थ ईस्ट के युवा को नशे से बचाने की है और साथ ही में जो देश का युवा है, जो इस देश का फ्यूचर है, उसको भी कैसे नशे से बचाना है, इस मुहिम में असम राइफल लगी हुई है। और इसी के तहत असम राइफल को असम में बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्तों, असम राइफल एक बड़े अहम मकसद में जुटी हुई है। मकसद है नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री करना, नॉर्थ ईस्ट के युवा को ड्रग से बचाना, देश के युवा को ड्रग से बचाना। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि कई जगह पर जहां पर पॉपी कल्टीवेशन हुआ था, वहां पर असम राइफल ने उसे तबाह किया। लेकिन असम राइफल के निशाने पर विदेशी अवैध सिगरेट भी हैं। असम राइफल ने असम पुलिस के साथ मिलकर दक्षिणी असम के कछार जिले में एक अवैध विदेशी सिगरेट रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस दौरान असम में 1.83 करोड़ रुपए मूल्य की सिगरेट की एक बड़ी खेप बरामद की गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। म्यांमार से तस्करी करके लाई गई सिगरेटों की बरामदगी के सिलसिले में 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर असम राइफल की एक टीम ने असम पुलिस के साथ मिलकर सिलचर के तारापुर इलाके में इस अभियान को चलाया और अवैध एस्से लाइट सिगरेट के 3060 पैकेट बरामद किए, जिनका बाजार में मूल्य लगभग 1.83 करोड़ रुपए है। इस जब्ती के सिलसिले में हनान हुसैन और इस्लामुद्दीन लश्कर नाम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों ही कछार जिले के निवासी हैं। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया है। असम राइफल ने एक बयान में कहा कि यह अभियान तस्करी पर अंकुश लगाने और क्षेत्र को अवैध व्यापार गतिविधियों से बचाने के लिए प्रति असम राइफल की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खबर राजस्थान से, जहां पर एक फौजी के गले में चाइनीज मांझा फंस गया। उसका गला बुरी तरह से कट गया। थोड़ी सी भी देर होती तो शायद उसकी जान चली जाती। राजस्थान के चुरू से यह खबर है। खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी और दुकानदारों से भी कि प्लीज चाइनीज मांझा मत बेचिए। चंद पैसों के लिए आप अपनों की ही जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चाइनीज मांझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक बेहद चौंकाने वाला मामला राजस्थान के चुरू जिले से आया है, जहां पर एक चाइनीज मांझा फौजी के गले में फंस गया और उसने फौजी की गर्दन को काट दिया, लेकिन बाल बाल उनकी जान बच गई। मांझे से उनकी गर्दन में कट लग गया। घटना सरदार शहर के रामदेव कॉलोनी की है। घटना के बाद फौजी को तुरंत जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने उनका उपचार किया। डॉक्टर सिंह के अनुसार फौजी की गर्दन पर कई टांके आए हैं। डॉक्टर लोकेंद्र ने बताया कि भारतीय सेना का जवान श्रवण कुमार किसी काम से बाइक पर जा रहा था, तभी वह चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। तेज मांझे ने उनकी गर्दन को बुरी तरह काट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर का कहना है कि जांच में पता चला कि घाव करीब 3 सेंटीमीटर तक गहरा था और साइड में काफी दूर तक हल्का घाव हो रहा था। इसको देखने के बाद पता चला कि चाइनीज मांझे से कटा हुआ है। इस पर श्रवण का ब्लड रोककर इलाज शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है कि घाव थोड़ा सा अगर और गहरा होता तो मरीज की जान भी जा सकती थी। चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, इसके चलते उनके हौसले
बुलंद हैं। घर के सदस्य को छोड़ने जा रहा था, 20-25 की स्पीड से बाइक थी, हेलमेट था। तो अचानक कुछ लड़के थे, वो पतंग उड़ा रहे थे। तो उन लोगों ने एक साइड से जो बाड़ होती है, लकड़ियों में घुसा होता पतंग, एक साइड उन लोगों ने हाथ में पकड़ रखा था टाइट। तो उन लोगों ने छोड़ा नहीं, तो पहले मेरी छाती में आई, और छाती से जैसे मैंने बाइक तुरंत रोकने की कोशिश की तो मेरे गले में आ गई। फिर मैंने उनको बोला तो वो लोग ऊपर से मेरे को गाली देने लग गए, बोला क्या हो गया, फिर लग गया। ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया, पानी तक नहीं पिलाया, कपड़ा मांगा वो भी नहीं दिया मेरे को। फिर मैं मेरा खुद का शर्ट खोल के और मैंने लगाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर अग्निवीर से जुड़ी हुई है। हमारे अग्निवीर मनीष यादव, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे, वहां पर उनकी मौत हो गई है और अब उनकी जो पार्थिव शरीर है उनके घर पहुंचा। अग्निवीर बनने से पहले मनीष यादव चाहते थे कि वो भारतीय सेना को ज्वाइन करें, खूब पैसा कमाएं और अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करें। उनके सपने रह चुके हैं, लेकिन भारत सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज शहीद अग्निवीर के परिवारों को भी वही फैसिलिटी, वही सुविधाएं दीजिए जो परमानेंट सैनिक के परिवारों को दी जाती हैं। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे जब तक कि भारत सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करती। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक हमारे अग्निवीर जिनका नाम मनीष यादव है, वो अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए हैं। वो अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन करने का फैसला किया था। लेकिन कल खबर आई कि धार जिले के पीथमपुरा निवासी और भारतीय सेना के अग्निवीर मनीष यादव अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। वह सेना में यम्मी में थे और ऊर्जा उपकरणों से जुड़े तकनीकी कार्यों में वो तैनात थे और कठिन इलाकों में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। मनीष का जो परिवार है मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 दशकों से वो पीथमपुरा की वृंदावन कॉलोनी में रहते हैं। 3 दिसंबर की शाम को अरुणाचल के दुर्गम इलाकों में यूनिट की नियमित फील्ड गतिविधियों के दौरान हुए हादसे में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां वो वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना का संदेश मिलते ही पूरा परिवार टूट गया। बड़े भाई मुन्ना यादव ने सभी रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी और उसके बाद पूरा परिवार जो है वो बिहार के लिए रवाना हुआ। वहीं पर मनीष का अंतिम संस्कार हुआ। मनीष यादव जो हैं वो बहुत छोटी उम्र में जो है उन्होंने अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया था। उनका एक सपना था कि वो अपनी बहन की शादी जो है बड़ी धूमधाम से करें, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। मनीष यादव जा चुके हैं, हमारे बीच नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन भारत सरकार से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी अग्निवीर शहीद होते हैं, कम से कम उनके परिवारों को वही बेनिफिट्स दिए जाएं जो एक परमानेंट सोल्जर के परिवारों को दिए जाते हैं। शायद यही एक सच्ची श्रद्धांजलि मनीष यादव को भी होगी और दूसरे अग्निवीरों को भी होगी जो शहीद हो चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद। दोस्तों, एक और बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से ही सामने आई, जहां पर एक ट्रक जिसमें 20-21 मजदूर थे जो तिनसुकिया से जा रहे थे, वो ट्रक जो है गहरी खाई में गिर जाता है और तभी इंडियन आर्मी को पता चलता है और इंडियन आर्मी एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है, 17 से 18 डेड बॉडी को निकाला जा चुका है। हालांकि कुछ की तलाश अभी जारी है। दोस्तों, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे की हैं। भारत चीन सीमा के पास असम के तिनसुकिया जिले से दिहाड़ी मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। इसमें कम से कम 17 मजदूरों की मौत हो चुकी है। बचाव दल ने अब तक 13 शव बरामद किए हैं, जबकि अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। यह दुर्घटना अरुणाचल के हुलियांग चागलागम सड़क पे हुई। करीब 21 मजदूरों को ले जा रही ट्रक गहरी खाई में गिर गया।
भारतीय सेना को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, भारतीय सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गहरी खाई में भारतीय सेना उतरी और शवों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी कुछ शव गायब हैं जिनकी तलाश की जा रही है। ट्रक पहाड़ी सड़क से फिसल गया था। पलटने के बाद लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया। सभी मजदूर तिनसुकिया के गेला पुखरी चाय बागान के थे। वे निर्माण संबंधी काम के लिए हुलियांग जा रहे थे, तभी ये जानलेवा हादसा हो गया। लेकिन जैसे ही हमारी इंडियन आर्मी को पता चला कि हमारे मजदूर भाइयों के साथ ऐसा हो गया है, जल्दी से इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जो लोगों को बचाने की कोशिश की। जय हिंद। थैंक यू इंडियन आर्मी।